राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतले भगवान की राधे राधे। गुरुजी मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। बढ़िया। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। बहुत अच्छा विवेकवान पति है भाई, धन्य है आपके पति को। लेकिन हमें लगता है कि आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। आपको मधुर वचन, प्रिय वाक्य, अगर गुस्सा आ रहा है तो मौन होकर हट जाना चाहिए। मुझे पाप तो नहीं लगेगा पति को ऐसा बोलते हो तो? देखो, यहाँ हम पाप की बात तो नहीं करते, लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को वैसे भी भगवत स्वरूप माना गया, वैसे चराचर जीव भगवत स्वरूप है, पर हमारे भारत की एक मर्यादा रही है कि अपने पति का नाम तक नहीं लिया जाता था। जैसे हमने देखा है पूर्व में, अपने पति का नाम छोटू के पापा कह के भले सब उधर करते, लेकिन नाम नहीं लेती थी। माताएं बहनें इतना सम्मान करती थी, पति आ गए तो उठ के खड़े हो जाती थी, मर्यादा। अब आजकल तो समय ही बदल गया है, तो हमें लगता है समय चाहे जितना बदल जाए धर्म नहीं बदलता। धर्म तो वैसे ही रहता है। आप लोग धर्म का परिचय जानने वाली है, सत्संग करने वाली है, तो आपको प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। वाक्य में दरिद्रता क्या, हम जितना सजा के प्रिय वाक्य बोलेंगे उतने हमारा प्यार बढ़ेगा। अच्छा, माना थोड़ी प्रतिकूलता मिल रही तो हम उसको सह गए, कटु वचनों से न बोले, हम ऐसे वचन न बोले जिससे उनको दुख हो। देखो, कहीं ना कहीं ये दुख भरी बात है कि मेरा पूर्व का प्रारब्ध ही तो है। ये दुख भरी बात है नहीं, उनके अंतर की बात को समझो कि क्या करूं, मेरा प्रारब्ध ही तो है, मुझे सहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सुधार कर लिया जाए। प्यार में बड़ी ताकत है। हम एक कुत्ते को 10 दिन अगर दुलार करें तो 11वें दिन पूंछ डुलाने लगेगा। एक कुत्ता, एक पशु प्यार की भाषा को समझता है, फिर मनुष्य क्या प्यार की भाषा को नहीं समझता। हाँ, हमें लगता है कि हमारे प्यार में कमी है, हमें अपने प्यार को बढ़ाना चाहिए। साहिल जी हरियाणा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर आश्रित होना बहुत सरल सा लगता है और प्रभु पर आश्रित होना इतना कठिन क्यों है महाराज? जबकि सरल है प्रभु का आश्रय, क्योंकि प्रभु सर्वत्र है, जहाँ आप हो वहां भी है, सब समय है। तो जिस समय आपको जरूरत है उस समय भी है, सबके हैं तो आपके भी हैं, और प्रभु के हम अंश हैं, और प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है। सब ऐश्वर्य भगवान से ही प्रकट हुआ है। हमें भगवान का आश्रय लेना सहज है। व्यक्ति हर समय हमारे पास थोड़ी है, वस्तु नाशवान है, व्यक्ति खुद असुरक्षित है। हम जिसका आश्रय लेते हैं वही हमें मार सकता है।
तो हम वस्तु व्यक्ति का आश्रय सहज इसलिए लगता है, कुछ सामने दिखाई देता है और परमात्मा दिखाई नहीं देता। बस अंतर यह है, अगर वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेने से किसी का मंगल हुआ होता आज तक तो मंगल हो जाता। आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ। जब तक वो मंगल भवन मंगलहारी भगवान का आश्रय नहीं लेगा तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता, तब तक वो निश्चिंत नहीं हो सकता, तब तक निशोक नहीं हो सकता। हमें सरलता लगती है वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय लेने में, लेकिन सरलता है भगवान के आश्रय में। हे भगवान, मैं आपकी शरण। वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। पर अज्ञान के कारण हम व्यक्ति का भरोसा तो कर सकते हैं, पर भगवान का भरोसा नहीं कर सकते। कोई विपत्ति आवे तो हमें व्यक्ति याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। जब कोई व्यक्ति साथ नहीं देगा तब भगवान याद आएंगे। आदमी अपना प्रयास करके जब हार जाता है तब वो कहता है भगवान की शरण में। अगर पहले से ही भगवान की शरण में हो जाए तो उसे हारना ही ना पड़े, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। तो हमें लगता है नाम जब किया जाए, भगवान की कथाएं सुनी जाए, भगवान का आश्रय तभी दृढ़ होगा जब हम नाम जप करें और भगवान की लीला कथा सुने, भगवान के भक्तों का संग करें, तो हमारा वस्तु व्यक्ति का आश्रय छूट जाए और भगवान का आश्रय हो जाए। भगवान का आश्रय हो गया मानो मंगल हो गया। भगवान का आश्रय स्थायी बीमा। कल सत्संग में चर्चा में कहा था, जैसे बीमा में नहीं होता कि आपकी गाड़ी नष्ट हो गई एक्सीडेंट से या किसी भी तरह, तो आपको गाड़ी का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपकी कोई वस्तु नष्ट हो गई, बीमा कराए हो, तो आपको पैसा मिलेगा ना। ऐसे अगर अपना जीवन का बीमा भगवान से करवा लिया कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवत प्राप्ति होगी आपको। इस बात से भगवत प्राप्ति हो जाएगी कि आप भगवान की शरण में हो। समस्त दुखों का नाश हो जाएगा कि भगवान की शरण में हो। अच्छा, बीमा में तो है हर साल आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, अगर सही प्रमाण ना मिला तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भगवान का स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। यदि हम हे भगवान आपकी शरण में है तो आजीवन का बीमा हो गया, ठेका ले लिया भगवान ने। भगवान कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसका ठेका लेता हूं योगक्षेम का, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। बस भगवान के सहारे होकर भगवान का नाम जप करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। वस्तु व्यक्ति स्थान का सहारा ये हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता, काल से नहीं बचा सकता।